जी हाँ बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो स्मोक बम है, यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल किया गया था संसद के भीतर भी और संसद के बाहर। एक मिनट पढ़ लीजिए, संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास संसद भवन के भीतर बहुत दिखाई, देखिए TV9 के कैमरे पर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि बहुत TV9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लगातार मनीष, देखिए पल्लवी जी प्लीज डोंट डू दिस, पल्लवी जी प्लीज, देखिए पल्लवी जी प्लीज छोड़ो, पल्लवी जी प्लीज जस्ट 30 सेकंड प्रॉमिस। तो देखिए मैं समझ सकता हूँ, मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है, मीडिया के तमाम साथी बंधुओं की कोशिश है कि वो भी दिखा। मैम प्लीज ओनली फॉर 30 सेकंड। देखिए इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ये वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल, आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाएं, पेंट में लेकर जाएं, कैसे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस एक मिनट रुक जाइए तो पल्लवी जी प्लीज सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, बहरहाल देखिए TV9 के कैमरे पर मनीष वाकई में बहुत गंभीर है जो आपने स्मोक बम दिखाया। और सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने जिस तरह से दर्शकों को वो स्मोक बम आपने जो हाथ में कैरी किया हुआ था, ये कुछ भी हो सकता था, ये स्मोक बम था, लेकिन इससे भी खतरनाक कुछ हो सकता था। अब बिल्कुल देखिए उसकी साइज देखिए आप, उसकी साइज कितनी बड़ी थी। और मुझे लगता है कि मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये मेरा पार्लियामेंट का पास है। इस पास को लेकर जब मैं सदन के अंदर जाता हूं, लोकसभा के अंदर, उस समय मेरी पूरी चेकिंग होती है। उस वक्त ना मैं मोबाइल लेकर अंदर जा सकता हूं, ना मैं, वो तो छोड़िए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा ईयरफोन है, इसको मैं लेकर नहीं जा सकता हूँ। तो वैसी स्थिति में कैसे वो कामयाब हो पाया कि उतना बड़ा स्मोक बम का उसको लेकर वो अंदर गया? उसको जलाने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, वो लेकर वो एक्टिविस्ट चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो कामयाब होते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं, प्रेस गैलरी हो, विजिटर गैलरी हो, उससे एक अच्छी ऊंचाई है, 8-10 फीट की ऊंची है, वहां से फिर उसने कूदा और कूद कर वो लोकसभा के अंदर सांसदों तक पहुंच पाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो पार्लियामेंट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है, वो भी तब जबकि आज की तारीख 13 दिसंबर है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह में ही उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी जो 13 दिसंबर 2001 को संसद की सुरक्षा। मनीष देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उस शेल दिखाया, वो बताया कि आखिरकार क्या था, कैसे इस्तेमाल किया गया, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा। और ये भी क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि वाकई में ना तो इसको जूते में छुपाकर इतनी आसानी से ले जाया जा सकता है, ना ही इसको हाथ में, तो फिर कैसे ये बड़ा लैप्स हो गया, कैसे लगातार इतनी बड़ी गलती हो गई सिक्योरिटी में कि ये अंदर तक पहुंच चुका। और इसको जलाने के लिए माचिस भी, क्योंकि हम भी जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो कोई भी चीज, यहां तक कि मोबाइल फोन आपके ईयरफोन्स, कुछ भी आपको ले जाने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में यह शख्स कितनी आसानी से अंदर ये चीजें ले जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। अब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उतने बड़े साइज का अगर आप स्मोक बम अंदर लेकर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मनीष आपको रोक रही हूं। बड़ी खबर इस बीच, आरोपियों से आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आईबी की पूछताछ चल रही है। और जैसा कि हमने आपको दिखाया, TV9 भारतवर्ष पर स्मोक क्रैकर लेकर के पहुंचे थे ये दो युवक जो कि संसद में स्प्रे करते हैं, अफरा तफरी का माहौल। ये बड़ी अपडेट है। आईबी की टीम इस वक्त उन दोनों से पूछताछ कर रही है। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, जैसा कि महिला से बातचीत हुई, जब वो मीडिया के सामने आई तो महिला ने कहा हम स्टूडेंट हैं, हम अपनी बात रखने के लिए आए थे, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हम किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है। अब अपडेट ये कि आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। आज संसद की बरसी के दिन को ही चुनना ये बताता है कि सुनियोजित तरीके से सब कुछ हुआ है।
बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सुनियोजित तरीके से हुआ। एक ही समय दो जगह पर दो एक्टिविस्ट एक साथ दो स्मोक बम लेकर जाते हैं और ठीक उसी तरह से करते हैं। इसका मतलब पूरी प्लानिंग थी। और मैं आपको बता दूं कि संसद भवन के बाहर जब उनको पकड़ा गया था तो उन्होंने जो नारे लगाए थे उसमें से एक नारा जय भीम जय भारत भी था। बहरहाल ये सारे नारे आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का पर्पस वाकई में बहुत कुछ सोचने वाला है। सोचने वाला इस संदर्भ में है कि जिस वक्त इसका इस्तेमाल किया गया, सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर हो, आज की तारीख में, क्योंकि 13 दिसंबर खास करके और अधिक बड़ी टाइमिंग हो जाती है। एक ऐसे दिन जब कुछ ही घंटे पहले प्रधानमंत्री ने शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी थी। हम एक बार फिर TV9 के कैमरे पर इस वक्त यहाँ का हाल दिखा दें जहां से कि उन एक्टिविस्ट को लेकर जाया गया। अभी आप देखिए कि अभी अलग से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, दिल्ली पुलिस के लोग लगाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियों के लोग आए हुए हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से भी सीनियर अधिकारी यहाँ पर आए थे, जांच करने के लिए आए थे, ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर अभी क्या हालात है। निश्चित तौर पर संसद भवन के अंदर जो सुरक्षा को लेकर चूक हुई है, उस चूक ने दरअसल बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और मैं एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि जिस तरीके से एक्टिविस्ट सदन के भीतर उस स्मोक बम का इस्तेमाल करने में कामयाब हुए, इसमें हो सकता है कि उन्हें वो स्मोक बम। ठीक है मनीष यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन वो स्मोक क्रैकर जो अभी आपने दिखाया था कैमरे पर, एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे उसको। देख रहे हैं, ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल देख रहे हैं, ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका पर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए TV9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, देखिए पल्लवी जी प्लीज डोंट डू दिस, पल्लवी जी प्लीज देखिए, पल्लवी जी प्लीज एक जस्ट 30 सेकंड प्रॉमिस। तो देखिए, मैं समझ सकता हूँ मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है, मीडिया के तमाम साथी बंधुओं की कोशिश है कि वो भी दिखा। मैम प्लीज ओनली फॉर 30 सेकंड। देखिए, इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं। यह वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल, आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाएं, पेंट में लेकर जाएं, कैसे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस एक मिनट रुक जाइए तो पल्लवी जी प्लीज सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं